नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करता हूं आज 2008 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है बिफोर द रेन्स। तो चलिए जानेंगे इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट और इसके रिव्यू के बारे में। और दोस्तों, यदि आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो को फ्री में कहां से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिफोर द रेन्स के फैक्ट्स और रिव्यू के बारे में। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिंग अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवन ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसकी उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सक्लिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके। और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी। और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लौरा मूरेस के रूप में जेनिफर एहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट, टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन, मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के, उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिवन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल, भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिवन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मूरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे, जबकि संजनी
ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थी, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया, ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में दोस्तों। 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मूरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच के अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है, जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा, क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है। अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित। मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिंग अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल,
इसका छायांकन किया था संतोष सिवन ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसकी उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सक्लिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके। और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर अहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट, टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिवन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिवन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मूरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थी, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में दोस्तों। 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मूरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास
हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच वे अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है। अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से ये कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित। मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिन अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवान ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसके उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सलिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर एहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट
टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन, मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के, उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिविन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल, भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिविन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मुरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे, जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थी, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया, ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में। दोस्तों 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मूरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास, हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच के अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के
बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा, क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है, अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिंग अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवन ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसके उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सलिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लौरा मूरेस के रूप में जेनिफर एहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट, टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन, मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के, उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिवन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल, भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया।
केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिविन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मुरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे, जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थी, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया, ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में। दोस्तों, 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मुरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच के अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है, जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा, क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है। अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो
इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित। मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिंग अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवान ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसकी उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सलिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर एहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट। टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन। मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिवन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल, भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिवन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मूरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थीं, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था।
पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में दोस्तों। 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मूरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच वे अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है। अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से ये कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिंग अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवान ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसके उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सलिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम
वितरक यूके। और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF, और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में, और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी। और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था। और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316,722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर अहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट। टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन। मानसी के रूप में टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत। चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन। इज्जी के उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल। कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिविन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिविन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मूरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे, जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थी, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया, ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में दोस्तों। 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मूरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच के अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है
जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है, अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिंग अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवान ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसकी उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सलिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर एहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट, टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन, मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के, उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस
की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिविन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिविन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मुरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे, जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थीं, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया, ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में। दोस्तों 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मूरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच के अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है, जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा, क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था।
सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है, अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित। मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिंग अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवान ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसकी उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सक्लिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर एहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट, टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन, मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिवन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल, भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिवन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे।
पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मुरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे, जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थीं, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया, ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में दोस्तों। 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मुरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच वे अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है, जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा, क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है। अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमा घरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिन
अभिनीत थे इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवान ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसकी उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सलिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके। और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी। और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो यूएस डॉलर कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर पहले एहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट, टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन, मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिवन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिवन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मूरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थी, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में दोस्तों। 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मूरेस
और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं। विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास, हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच के अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है। अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित। मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिंग अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवान ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसकी उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सलिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास।
इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो यूएस डॉलर कमाए थे वो थे $1316,722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर अहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट। टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन। मानसी के रूप में टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत। चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन। इज्जी के उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल। कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिविन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिविन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मूरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे, जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थी, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया, ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में दोस्तों। 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मूरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच के अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है
और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा, क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है। अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमाघरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित। मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिंग अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवान ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसकी उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सलिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित। सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर एहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट, टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन, मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिवन ने डैनी
वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल, भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिवन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मुरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे, जबकि संजनी ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थी, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया, ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में। दोस्तों, 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मुरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच वे अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है, जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा, क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है। अब मूसलाधार बारिश के आगे
झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से ये कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। बिफोर द रेन्स 2007 की एक भारतीय ब्रिटिश अवधि की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संतोष सिवन ने किया है। ये फिल्म 2001 की एंथोलॉजी इजराइल फिल्म डामर जहाओ की कहानी से अनुकूलित है। यह केरल और भारत के स्थान पर फिल्माया गया था और भारत, अमेरिका यानी ब्रिटेन ने सिनेमा घरों में जारी किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे संतोष सिवेन और इसके पटकथा थी कैथी रॉबिन द्वारा निर्मित मार्क बर्टन, पॉल हार्टेड और टॉम हार्टेड, डग मैनकॉक और एंड्रयू स्पाउलिन अभिनीत थे। इसमें लिनुस रोचे, राहुल बोस, नंदिता दास, जेनिफर एहले, लियोपोल्ड बेनेडिक्ट, लाल पॉल। इसका छायांकन किया था संतोष सिवान ने और इसको संपादित किया गया था स्टीवन कोहेन के द्वारा। इसमें संगीत किया गया था मार्क किलियन और इसकी उत्पादन जो कंपनियां थी यानी इसकी मेकिंग कंपनियां थी वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस, एडी रॉन डेक पिक्चर्स और एक्सलिबर पिक्चर्स, संतोष सिवन प्रोडक्शंस, इको लैक एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, सड़क के किनारे के आकर्षण यानी यूएसए, मेट्रोड्रोम वितरक यूके और रिलीज करने की जो तिथि थी सितंबर 2007 को TIFF और 25 जुलाई 2008 को हुई थी ये यूनाइटेड किंगडम में और 14 अगस्त 2009 को ये भारत में रिलीज की गई थी और इसको 96 मिनट के समय अंतराल में रखा गया था। लगभग ये 1.5 घंटे के लगभग आधारित फिल्म थी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के आसपास। इसमें जो भारत में और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हो, इसकी इंग्लिश में बोली थी, मलयालम में भी इसको रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल जो $US कमाए थे वो थे $1316722। इट्स अ बिग डील दोस्तों। हेनरी मूरेस के रूप में लिनुस रोचे, सजनी के रूप में नंदिता दास, टीके नीलान के रूप में राहुल बोस, लॉरा मूरेस के रूप में जेनिफर पहले एहले और पीटर मूरेस के रूप में लियो बेनेडिक्ट, टीके के प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर अंबिका ठमाजन और इंद्रजीत सुकुमारन, मानसी के रूप में, टीके की मां के रूप में लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति और लाल के रूप में रजत, चार्ल्स हेम्फ्रीज के रूप में जॉन स्ट्रैंडिंग और टीके के पिता के रूप में तिलकन, इज्जी के, उमा महेश इंस्पेक्टर संपत के रूप में और कमनादनी के रूप में सतीश पौडुवल, कृष्णन पोट्टी ग्राम प्रधान के रूप में और मूरेस की गृहिणी के रूप में गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स के बारे में। निर्माता डॉग मैनकॉफ ने उन्हें फिल्म से परिचित कराने के बाद संतोष सिवन ने डैनी वेरेट के खंड रेड रूफ्स की एक फिल्म बनाने का फैसला किया। यह निष्कर्ष निकालने हुए कि कहानी कालातीत और सार्वभौमिक थी। सिवन ने कहानी की रेटिंग को 1930 के केरल, भारत में एक नायर समुदाय में बदल दिया। केरल में पैदा होने और पले बड़े होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के साथ एक विशेष आत्मीयता महसूस की। 33 दिनों की शूटिंग के दौरान सिवन ने सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्रा की भावना को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने फिल्म के पैनोरामिक वाइड शॉट्स को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 16 मिमी और 18 मिमी लेंस का उपयोग किया, जिसे उन्होंने कोडक विजन 2 फिल्म रॉक यानी स्टॉक पर 1.85 एक पहलू अनुपात में रिकॉर्ड किया। वो विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के अनुपयोग यानी उपयोग में कलाकार राजा रवि वर्मा के अंदरूनी कामों से भी प्रेरित थे। पोशाक विभाग के प्रमुख पात्रों को उनकी अलग पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए विपरीत रंगों में तैयार किया गया। मूरेस ने म्यूट रंगों के कपड़े पहने थे, जबकि संजनी
ने चमकीले साड़ी और आभूषण पहने थे। क्षेत्र में फिल्मांकन में कई जटिलताएं शामिल थी, जो कि अधिकांश फिल्म में सड़क निर्माण शामिल है। इसलिए प्रोडक्शन टीम को एक परिपक्वता सड़क मिली और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पूरा किया, ताकि वे तीनों बिल्डिंग चरणों को एक साथ शूट कर सकें। एक दृश्य के लिए दास ने चरित्र को एक नदी के नीचे तैरना था। पानी बहुत ठंडा साबित हुआ। इसके लिए क्रू को क्लोज अप में के लिए नदी के बगल में गर्म पानी का एक बड़ा टब लगाना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के रिव्यू के बारे में। दोस्तों, 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंट के मालाबार जिले में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। एक आदर्शवादी युवा भारतीय व्यक्ति टीके नीलान यानी राहुल बोस खुद को भविष्य के अपनी महत्वाकांक्षाओं और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ पाता है। जब उसके गांव के लोग उसे के ब्रिटिश बॉस और करीबी दोस्त हेनरी मूरेस और एक बीच संबंध के बारे में सीखते हैं, विवाहित ग्राम महिला सजनी यानी नंदिता दास हेनरी और टीके ग्रामीण केरल में सड़क बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत हेनरी और उसकी नौकरानी सजनी के बीच वे अफेयर पर केंद्रित है। वे प्यार करते हैं और एक झरने के पास 2 बच्चों को भागते हुए देखा जाता है। हेनरी और सजनी दोनों की शादी अलग अलग पार्टनर से हुई और दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में जानते हैं। हेनरी की पत्नी लॉरा और बेटा पीटर इंग्लैंड में अपनी छुट्टी से लौटते हैं। सजनी व्याकुल है, लेकिन हेनरी ने सजनी को आश्वासन दिया कि वह वही है जिससे वह प्यार करता है। सजनी के हिंसक पति को उसकी बेवफाई के बारे में पता चलता है और वह उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सजनी हेनरी के घर भाग जाती है। हेनरी टीके और उसे छिपाने के लिए ले जाने का निर्देश देता है। टीके सजनी से कहता है कि वह वापस ना आए क्योंकि वह अब बदनाम है और गांव में उसकी मौजूदगी हेनरी के जीवन को खतरे में डाल देगी। सजनी टीके का विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। इस दौरान अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और तेज हो जाती है। एक भारतीय महिला और एक ब्रिटिश पुरुष के बीच एक व्यभिचारी कृत्य के बारे में खबर भड़काऊ होंगी। हेनरी के लिए सजनी का प्यार उसे वापस हेनरी के घर ले जाता है। हेनरी उसे जाने के लिए कहता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। व्याकुल सजनी को टीके की हैंड गन मिलती है, जो खुद को सीने में गोली मार लेती है और मर जाती है। टीके और हेनरी ने उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टीके एक अग्नि परीक्षा में परिषद के सामने अपनी बेगुनाही साबित करता है और परिषद के बुजुर्गों ने टीका को बताया कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए हेनरी को मारना होगा, क्योंकि उसने एक हत्या को कवर करने में सहायता और उकसाया था। सजनी के भाई और टीके हेनरी को मारने जाते हैं। जब टीके के लिए हेनरी को मारने का समय आता है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता, बल्कि हेनरी से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक नहीं है, यह सभी का है। फिल्म मानसून की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है और हेनरी और टीके की राह रुकी हुई है। अब मूसलाधार बारिश के आगे झुकती नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फिल्म भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही और इसकी कुछ एक अंग्रेजों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में किस तरह से जो मेल मिलाप दिखाया गया या फिर प्यार वगैरह दिखाया गया, एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाया गया, अट्रैक्शन दिखाया गया, वो भी काबिल तारीफ रहा कि जो इसके डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया। तो दोस्तों ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ खास फैक्ट और इसके रिव्यू। तो यदि आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम और आपको जियो सिनेमा या फिर YouTube पे भी अवेलेबल है, इसको देख सकते हैं। तभी के लिए विदा चाहूंगा, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।